अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल एनाटमी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे यंग ग्रोइंग बोन को। आइए देखते हैं। द बोन विच इज़ अंडर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड यंग ग्रोइंग बोन। यंग ग्रोइंग बोन किसको कहते हैं? ऐसा बोन जो अभी तक जो है वो ग्रोथ के फेज़ में हो, ग्रोथ के मरहले में हो। उसको हम क्या कह रहे हैं? यंग ग्रोइंग बोन कह रहे हैं। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए यंग ग्रोइंग बोन। यंग ग्रोइंग बोन के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड द एपिफाइजल प्लेट्स। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये एक यंग जो लॉन्ग बोन है। यंग बोन का मकसद है ऐसा बोन जो अभी तक जो है वो ग्रोइंग फेज में है, अभी तक ग्रोथ फेज में है, अभी तक ग्रो हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? यंग ग्रोइंग बोन कह रहे हैं। तो उसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। Epiphysis, diaphysis, metaphysis and the epiphyseal pellets. See in the picture, epiphysis and see the diaphysis, see the metaphysis, और इनको हम डिस्कस भी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वो ग्रॉस स्ट्रक्चर की है ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन की ग्रॉस स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले पढ़ी है, तो उसको ज़रा आप ध्यान में रखना। इससे यह जो है ना वो और इजी हो जाएगा। सी इन दिस स्लाइड, ओसिफिकेशन एंड टिपिकल लॉन्ग बोन। ओसिफिकेशन से क्या मुराद है? ओसिफिकेशन से मुराद है ओस्टियोजेनेसिस, बोन फॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच बोन फॉर्मेशन अकर्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें बोन फॉर्मेशन हो तो उसको क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन कहते हैं। तो ओसिफिकेशन जो टिपिकल लॉन्ग बोन है उसमें किस तरीके से होती है? ओसिफिकेशन कैसे होती है? ए टिपिकल लॉन्ग बोन ओसिफाइज इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में से ओसिफाई होता है, 2 एंड्स में से ओसिफाई होता है। ये जो है ना ग्रोथ के दौरान ग्रोइंग यंग ग्रोइंग बोन की हम बात कर रहे हैं। ए लॉन्ग यंग ग्रोइंग बोन की बात कर रहे हैं जिसमें अब ओसिफिकेशन हो रही है। तो ओसिफिकेशन कैसे होती है? इन 3 पार्ट्स, 2 एंड्स एंड 1 शाफ्ट। जो एंड्स की ओसिफिकेशन होगी, एट द एंड्स जो है वो जो बोन ग्रोथ करेगा वो कैसे करेगा? फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स। और शाफ्ट की ओसिफिकेशन कहाँ से होगी? शाफ्ट ओसिफाइज फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर। अब ये सेकेंडरी सेंटर्स और ये प्राइमरी सेंटर्स ऑफ द ओसिफिकेशन, ये क्या चीज़ है? इनको हम देखते हैं। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन का मकसद ये है कि द ओसिफिकेशन सेंटर अपीयरिंग बिफोर बर्थ। ऐसे ओसिफिकेशन सेंटर जो बर्थ से पहले मौजूद हों तो उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेंटर्स। और सेकेंडरी सेंटर किसको कहते हैं? ऐसे ओसिफिकेशन सेंटर जो आफ्टर बर्थ जो पैदा हो तो उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेंटर्स। तो ये ओसिफिकेशन है। और ए टिपिकल लॉन्ग बोन ओसिफाइज इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। तो जो एंड्स होते हैं वो ओसिफिकेशन कहाँ से होते हैं? सेकेंडरी सेंटर से, ये आपको याद रखना है। और जो शाफ्ट होती है वो ओसिफिकेशन कहाँ से होती है? प्राइमरी सेंटर से। अब हम जो है ना वो पार्ट्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम एपिफाइसिस को करेंगे। द एंड्स एंड टिप्स ऑफ ए बोन। बोन का जो एंड है वो एपिफाइसिस है। एंड क्या कहलाता है? एपिफाइसिस कहलाता है। जब यंग ग्रोइंग बोन की हम बात कर रहे हैं तो बोन का जो एंड है वो एपिफाइसिस कहलाता है, वो एपिफाइसिस ही है बस। द एंड्स एंड टिप्स ऑफ ए बोन विच ओसिफाइज फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स। और कहाँ से ओसिफिकेशन उनकी हो रही होती है? सेकेंडरी सेंटर से। तो उसको लिहाजा हम कह रहे हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होते हैं? वाइडर देन द डायाफाइसिस। डायाफाइसिस से क्या होते हैं? वाइडर होते हैं। टाइप्स कितने एपिफाइसिस के? फर्दर हम लोगों ने एपिफाइसिस को डिवाइड किया इनटू 4 टाइप्स। प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटवेस्टिक एपिफाइसिस एंड द एबरेंट एपिफाइसिस। हम 1 बाय 1 एपिफाइसिस को देखते जाएंगे और पिक्चर्स में भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। आप देख सकते हैं प्रेशर एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस से क्या मुराद है? ऐसा एंड जो आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहा है। इट्स एन आर्टिकुलर एंड टेक्स पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। ऐसा एपिफाइसिस जो कि आर्टिकुलर है, आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहा है, और जाहिर सी बात है जो आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहा है वो वेट ट्रांसमिशन बना वजन की मुंतकली में भी वो हिस्सा ले रहा होगा। तो ऐसे एपिफाइसिस को हम क्या कहते हैं? ऐसे एंड्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर एपिफाइसिस कहते हैं, या जो है वो प्रेशर एंड्स कह सकते हैं आप। प्रेशर एपिफाइसिस ही एंड्स है बेसिकली। तो ये क्या होते हैं? ये हेड ऑफ ह्यूमरस है एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर एपिफाइसिस इस पिक्चर में। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है
ठीक है, आर्टिकुलेशन में भी हिस्सा ले रहा है और वेट ट्रांसमिशन में भी रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। सो ट्रैक्शन एपिफाइसिस माना ऐसा एपिफाइसिस है जो कि आर्टिकुलेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, ऐसा एंड जो कि आर्टिकुलेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट आल्सो, और नहीं वजन की मुंतकिली में कोई उनका हिस्सा है। तो इसको क्या कहते हैं, इस ऐसे जो एंड से वो ट्रैक्शन एपिफाइसिस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस की खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि ये जो ओसिफाई होता है लेटर देन द प्रेशर एपिफाइसिस, प्रेशर एपिफाइसिस ओसिफाई हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद ट्रैक्शन एपिफाइसिस ओसिफाई होना होता है। सो इनका एग्जाम्पल है ट्रोकेंड्रा ऑफ द फीमर एंड ट्यूबरिकल्स ऑफ द ह्यूमरस। ये जब हम लोग बोन मार्किंग कर रहे थे तो ट्रोकेंड्रा ऑफ फीमर मैंने आपको दिखाया भी था, समझाया भी था, और इसके बाद ट्यूबरिकल्स ऑफ द ह्यूमरस भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे हम ट्रैक्शन एपिफाइसिस की इस पिक्चर में भी देखेंगे। ये आप देखिए ट्रैक्शन एपिफाइसिस दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, प्रेशर एपिफाइसिस के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा लेटरली यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। इसके बाद हमारे पास है एटविस्टिक एपिफाइसिस। सबसे पहले हम देखेंगे एटविस्टिक की माना क्या है टर्म की, एटविस्टिक बोन क्या होता है पहले ये देखेंगे। एटविस्टिक बोन का मकसद ये है कि ए बोन दैट इज इंडिपेंडेंट फाइलोजेनेटिकली बट नाउ फ्यूज्ड विथ अनदर बोन, ऐसा बोन जो पहले इंडिपेंडेंटली बना हो और अब फ्यूज हो गया हो किसी और बोन के साथ। तो ये जो एटविस्टिक बोन्स होते हैं, ये एटविस्टिक बोन में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्क्यूपुला का। कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्क्यूपुला ह्यूमन में जो है वो फ्यूज हो गया है, बाकी दीगर जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनमें ये फ्यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे जो बोन क्या कहलाते हैं, एटविस्टिक बोन कहलाते हैं। तो ऐसी एपिफाइसिस जो है वो इस तरीके के बोन्स के ऊपर हो तो वो एटविस्टिक एपिफाइसिस कहलाते हैं। तो एटविस्टिक एपिफाइसिस का क्या एग्जांपल है, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्क्यूपुला उसका एग्जांपल है। इसके बाद आप यहाँ देख भी सकते हैं एटविस्टिक एपिफाइसिस को, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एबरेंट एपिफाइसिस। एबरेंट एपिफाइसिस से क्या मुराद है, लफ्ज से मुराद ये है, एबरेंट का मकसद है नागवार। इसका मकसद क्या है, नागवार का मकसद ये है कि नॉर्मल से जो हटके, ऐसा एपिफाइसिस, ऐसा एंड जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके हो, उसको हम क्या कहते हैं, एबरेंट एपिफाइसिस। और इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये ऑलवेज होता भी नहीं है, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा एपिफाइसिस है जो ऑलवेज मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो कहाँ पे होता है, एपिफाइसिस ऑफ ए हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड पे, और दीगर जितने भी मेटाकार्पल है उनके बेस पे होता है। तो इस तरीके का एपिफाइसिस है, इसको कहते हैं एबरेंट एपिफाइसिस। इसके बाद हम देखेंगे डायाफाइसिस। एपिफाइसिस खत्म हो गया, अब हम डायाफाइसिस पे आएंगे। इट्स द इलांगेटेड शाफ्ट ऑफ ए यंग लॉन्ग बोन, ये यंग लॉन्ग बोन की शाफ्ट है। क्या है, यंग लॉन्ग बोन की क्या है, शाफ्ट है। आपने स्ट्रक्चर जब ग्रास स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एडल्ट लॉन्ग बोन की, तो उसमें आप शाफ्ट कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ग्रोइंग फेज में है, तो ये यंग लॉन्ग बोन का शाफ्ट जो है वही डायाफाइसिस कहलाता है। तो ये ओसिफिकेशन इसकी कहाँ से होती है, इसकी ओसिफिकेशन होती है फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन से। सो अब डायाफाइसिस को हम एक मरतबा दोबारा करते हैं। इट्स द एलांगेटेड शाफ्ट ऑफ ए यंग लॉन्ग बोन व्हिच ओसिफाइज फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन इज कॉल्ड डायाफाइसिस। आप लोग यहाँ पे डायाफाइसिस देख भी रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ ए यंग ग्रोइंग बोन में आप डायाफाइसिस को देख भी रहे हैं। डायाफाइसिस के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम उसको देखते हैं। हमारे पास आएगा मेटाफाइसिस। तो ये मेटाफाइसिस लिहाजा है क्या, द एंड्स ऑफ द डायाफाइसिस, ये डायाफाइसिस के भी एंड्स है, फेसिंग टुवर्ड्स द एपिफाइजल कार्टिलेज, एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज मेटाफाइसिस। आप लोग पिक्चर में भी जाके देखें। मेटाफाइसिस क्या है, दीज आर द एंड्स ऑफ द डायाफाइसिस, वो एंड्स जो कि एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज की तरफ हों, तो उनको हम क्या कहेंगे, मेटाफाइसिस। आप लोग मेटाफाइसिस देख भी सकते हैं, एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज आप लोग देख रहे हैं। तो ये मेटाफाइसिस क्या है, लिहाजा मेटाफाइसिस डायाफाइसिस के एंड्स हैं, ये आपको पता लग गया। मेटाफाइसिस के बाद हम आएंगे एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज पे। एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज में आपको पिक्चर में दिखा रहा, चलो पीछे, ये आप देख भी सकते हैं, इस पिक्चर में भी पढ़ा है एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज, इस पिक्चर में भी पढ़ा है एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। सो क्या है हम देखते हैं। इट्स ए प्लेट ऑफ कार्टिलेज विच इंटरवेंस बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ए ग्रोइंग बोन। एपिफाइसिस का मकसद एंड, डायाफाइसिस का मकसद शार्ट,
शाफ्ट सॉरी, तो ये इन बिटवीन होता है एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज, इन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइज होता है। आप लोग इस पिक्चर में इजीली देख भी सकते हैं, एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में होता है। सो इट परसिस्ट टिल द बोन इज ग्रोइंग, तो ये क्या कर रहा है, बोन को जो है वो बोन ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। तो ये जब तक बोन ग्रोइंग है, जब तक बोन ग्रोथ कर रहा है तब तक ये पड़ा रहेगा। आफ्टर द एपिफाइजल फ्यूजन द बोन कैन नो लॉन्गर ग्रो इन द लेंथ, जब एपिफाइजल जो ये कार्टिलेज फ्यूज हो जाएगा तो इसके बाद बोन फर्दर ग्रोथ नहीं करेगा, लेंथ में फर्दर ग्रो नहीं होगा। द ग्रोथ कार्टिलेज इज नोरिश्ड बाय द बोथ, अब इस कार्टिलेज को दोनों आर्टरीज जो है वो नोरिश्ड कर रही हैं, एपिफाइजल एज वेल एज मेटाफाइजल आर्टरीज। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी अच्छी पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ऐसा जो है वो प्लेट ऑफ द कार्टिलेज है जो इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड द डायफाइसिस ऑफ ए ग्रोइंग बोन, ये ग्रोइंग बोन होता है, याद रखना है ये यंग ग्रोइंग बोन में होता है। और इसके बाद हमारे पास एपिफाइजल लाइन, ये क्या है, ये रेमिनेंट है, ये रेमिनेंट किसका है, ऑफ द एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज होता है यंग ग्रोइंग बोन में, जब बोन एडल्ट हो जाता है तो एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाता है और वहाँ पे एक रेमिनेंट, वहाँ पे एक लकीर सी थोड़ी सी रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिफाइजल लाइन। तो लिहाजा एपिफाइजल लाइन जो किसका पार्ट है, वो एडल्ट लॉन्ग बोन का पार्ट है। तो आप इस एडल्ट बोन में एपिफाइजल लाइन को देख भी रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या था, एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज था, जो क्या जब बोन बढ़ जाता है, ठीक है, बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो एपिफाइजल प्लेट खत्म हो जाता है और एपिफाइजल प्लेट की जगह पे एक लाइन बच जाती है, उसको हम कहते हैं एपिफाइजल लाइन। तो लिहाजा ये एपिफाइजल लाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यंग ग्रोइंग बोन, यंग ग्रोइंग बोन का पार्ट नहीं है, ये एडल्ट बोन का पार्ट है। इसके बाद आप लोग ब्लड सप्लाई देखेंगे बोन्स की, तो यहाँ पे हम लोगों ने यंग लंग बोन को, यंग लॉन्ग बोन को यहाँ पे लिया है और इसकी हम जो ब्लड सप्लाई देख रहे हैं। तो द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ए लॉन्ग बोन इज डेराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अब किस तरीके से इनकी सप्लाई, न्यूट्रिएंट आर्टरी है, पेरियोस्टियल आर्टरी है, एपिफाइजल आर्टरीज हैं, मेटाफाइजल आर्टरीज हैं। कैसे सप्लाई करती हैं देखते हैं हम लोग जब स्ट्रक्चर कर रहे थे, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग बोन, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बोन मेरो क्या है, मेडुलरी कैविटी क्या है, कॉर्टेक्स क्या है। तो लिहाजा ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करती है, इट सप्लाइज द बोन मेरो, ये बोन मेरो को भी सप्लाई कर रही है, साथ साथ इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही है। कॉर्टेक्स जो कि रिजिड पार्ट होता है बोन का, तो वो कॉर्टेक्स कहलाता है। सो इसके साथ साथ पेरियोस्टियल आर्टरी क्या करती है, पेरियोस्टियम के साथ साथ किसको सप्लाई कर रही है, 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही है। सो इसके अलावा एपिफाइजल आर्टरीज हैं, इसके अलावा मेटाफाइजल आर्टरीज भी हैं। तो मेटाफाइजल आर्टरीज किस जो है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है जक्स्ट्रा एपिफाइजल आर्टरीज। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से एम जो है वो पॉइंट है, यह भी आपको याद रखना है। तो ब्लड सप्लाई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पेरियोस्टियल आर्टरीज को आप देखें, न्यूट्रिएंट आर्टरी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एपिफाइजल आर्टरीज देखें आप, एपिफाइजल को सप्लाई कर रही है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो ब्लड सप्लाई है इसकी। इसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ ए बोन। अब जनरली हम बोन की बात कर रहे हैं ना, जनरली बोन के पास क्या होती है, नर्व्स अकम्पनी द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल के साथ साथ चल रही होती है काफ़ी सारी नर्व्स जो है वो, यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो सिंपैथेटिक होती हैं। जैसा कि आपने ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पढ़ा है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक टाइप का जो नर्व्स होती हैं। और वेजोमोटर इन फंक्शन, वेजोमोटर से क्या मुराद है, वेजोमोटर से ये मुराद है इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, ऐसी नर्व्स जिनका ब्लड वेसल पे इफेक्ट हो। सो और दैट कैन अल्टर इट्स डायमीटर, उनके डायमीटर को भी चेंज कर सकें। तो वेजोमोटर इन फंक्शन से ये मुराद है, ऐसी नर्व्स जिनका इफेक्ट कहाँ पे हो, ब्लड वेसल्स के ऊपर हो। अच्छा, कुछ इनमें से क्या है, सेंसरी भी होती हैं। A few of them are sensory, which are distributed to the articular ends and the periosteum of the long bone. कुछ इनमें सेंसरी होती हैं जो आर्टिकुलर एंड्स पे पाई जाती हैं और पेरियोस्टियम ऑफ ए लॉन्ग बोन पे पाई जाती हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। और आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएं,
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।